ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं तव्वं जिणवरवसहीन जीर्ण निर्दिष्टं देविन्दुविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। अभी लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत जो गाथाओं का अध्ययन हो रहा है उनमें से 20 और 21 नंबर इन दो गाथाओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य किस प्रकार से होता है ये हमें इन गाथाओं से समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 20। उच्चारण। णासई णासई नर पज्जाओ पज्जाओ आधा जा पूरा जा नर पज्जाओ उपज्जय उपज्जय देव पज्जवो देव पज्जवो तत्थ तत्थ आधा था तत्थ जीवो जीवो स एव एव संवत्स संवत्स भंगुपाया भंगुपाया ध्रुवा ध्रुवा एवं एवं नासई नर पज्जाओ नासई नर पज्जाओ उपज्जय देव पज्जो तत्थ उपज्जय देव पज्जो तत्थ जीवो स एव संवत्स जीवो स एव संवत्स भंगुपाया ध्रुवा एवं भंगुपाया ध्रुवा एवं। बहुत अच्छी और सरल गाथा है। इस गाथा के माध्यम से हमें भंग, उपाया, ध्रुवा ये तीनों ही समझ में आएंगे। भंग भंगुपाया ध्रुवा एवं एवं यानी इस प्रकार से एवं इस प्रकार से भंगुपाया ध्रुवा भंग, उत्पाद और द्रव्य होते हैं। भंगुपाया इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। भंग ग में छोटा अ, उपाया उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। भंग उपाया भंग भंग का अर्थ होता है व्यय। भंग का अर्थ होता है नाश होना, नष्ट होना, समाप्त होना, जिसे हम व्यय भी कहते हैं। जैन दर्शन की पारिभाषिक दृष्टि से व्यय या भंग। उपाया उत्पाद, व्यय उत्पाद, उत्पाद और व्यय। भंग यानी व्यय, नाश समाप्त होना, उपाया उत्पाद, जन्म होना, उत्पन्न होना। ध्रुवा और तीसरे नंबर पर है ध्रुवा, ध्रुव, द्रव्य। ये तीन गुण द्रव्यों में पाए जाते हैं। संवत्स संवत्स सर्व के सभी द्रव्यों के ये तीन गुण एवं इस प्रकार होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। कौन से तीन गुण इस प्रकार होते हैं? सबसे पहला है उत्पाद, दूसरे नंबर पर है व्यय और तीसरे नंबर पर है द्रव्य। कोई भी द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य से रहित नहीं हो सकती है। सभी द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होती हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है, कैसे समझा जाए कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य कैसा होता है, यहाँ पर इस गाथा में बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए ऊपर सबसे ऊपर
नासई नर पच जाओ, नासई नासई नष्ट करता है, नासई नष्ट करता है, नष्ट होता है। नासई नर पच जाओ, नर पच जाओ, नर पर्याय नष्ट होती है, नर पर्याय नर 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 यानी मनुष्य, पच जाओ पर्याय, मनुष्य पर्याय नष्ट होती है। ये पहला। फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, उपजई देवपज्यो तत्थ, उपजई उत्पन्न होती है, उपजई उत्पन्न होती है। नासई और उपजई ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। नासई नष्ट होता है, उपजई उत्पन्न होता है। नासई कौन कौन नष्ट होता है, नर पज्जाओ नर पर्याय, नर पर्याय मनुष्य पर्याय नष्ट होती है। उपजई उत्पन्न होती है, देव पज्जो देव पर्याय, देव पर्याय उत्पन्न होती है। तत्थ वहां पर, तथ्य का अर्थ है वहां, वहां पर या उस जगह पर या उस प्रकरण में, तथ्य वहां पर क्योंकि प्रकरण चल रहा है द्रव्य का, तो द्रव्य की दृष्टि से वहां ये पर्याय नर पर्याय नष्ट होती है, देव पर्याय उत्पन्न होती है। और तीसरे नंबर पर, तीसरे चरण पर लिखा है, जीवो स एव, जीवो जीव, स यानी वह, एव ही, जीव वह ही है। अब तथ्य को यहां लगा दीजिए, वहां पर दोनों ही स्थानों पर जीवो जीव, सएव वह ही है, जीव नहीं बदला, जीव वह ही है। कैसे समझना है, नर पर्याय नष्ट हुई, देव पर्याय उत्पन्न हुई, वहां पर जीवो सएव जीव वह ही है, नर पर्याय वाला ही जो जीव है वह देव पर्याय में है। जीवो जीव, स एव वह ही, जीव वही है, जीव नहीं बदला, जीव द्रव्य नहीं बदला, नर पर्याय नष्ट हुई, देव पर्याय उत्पन्न हुई, जीव वही है। ये तीनों भंग, उत्पाद और द्रव्य हो गए। भंग का अर्थ है नाश होना, नष्ट होना। क्या नष्ट हुआ, नर पर्याय नष्ट हुई, किसी मनुष्य का मरण हो गया, नर पर्याय नष्ट हुई। और क्या हुआ, उपाय उत्पाद, कौन सी पर्याय उत्पन्न हुई, देव पज्यो, देव पर्याय उत्पन्न हुई। इसके बाद ध्रुव्य, तीसरे नंबर पर ध्रुव्य, ध्रुव्य का अर्थ है ध्रुवता, नित्यता, एक रूपता। कैसी एक रूपता है, एक पना कैसा है, मनुष्य पर्याय में जो जीव था वही जीव तो देव पर्याय में है। इस दृष्टि से जीवो स एव, जीव वह ही है। ऐसा सभी द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य समझना चाहिए। जीव द्रव्य की दृष्टि से उदाहरण दे दिया गया, हम सभी जीव हैं और जीव ही मुख्य प्रकरण है, इस दृष्टि से जीव का उदाहरण दे दिया। जैसा जीव में उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है, वैसा ही सभी द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य समझना चाहिए। पुरानी पर्याय का नष्ट होना यह व्यय है, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना यह उत्पाद है। और दोनों पर्यायों में, सभी पर्यायों में एक रूपता का बने रहना। पर्याय कोई भी हो, जीव तो वही है। जीव अभी मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य पर्याय समाप्त हुई
और वह देव पर्याय में चला गया। देव पर्याय वाला जीव हो या मनुष्य पर्याय वाला जीव हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। द्रव्य वही है, जीव द्रव्य वही है, पर्याय यानी अवस्था, द्रव्य की अवस्था, द्रव्य की अवस्था चेंज हुई है। द्रव्य की अवस्था पहले मनुष्य थी, अब देव है, तो इस अवस्था यानी पर्याय में, पर्याय की दृष्टि से तो उत्पाद और व्यय होता है, द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य हर पर्याय में वही है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो यह उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों ही इस प्रकार से सभी द्रव्यों में समझना चाहिए। यह इस गाथा का तात्पर्य है। पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करते समय इन सब पर बहुत अच्छे से विचार हुआ था। जिसने भी पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है तो वो YouTube से उसकी पंचास्तिकाय की प्लेलिस्ट पर पहुंचें और उन गाथाओं का अध्ययन अवश्य करें। यहाँ पर गाथा पूर्ण हो गई है। विभक्तियों की दृष्टि से हम देखते हैं, नासई, उपपज्जय, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। नरपज्जाओ, देवपज्जाओ, जीवो, स, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। तत्थ, यह है अव्यय है। एव, एवं, ये तीनों ही अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। इसके अलावा सवस्स, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भंगुप्पाया, ध्रुवा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इस प्रकार से इसकी विभक्तियां भी हो गई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 21। इस लघु द्रव्य संग्रह में मात्र 25 गाथाएं हैं। 2 दिन 2 वीडियोस में ये पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद आपको द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह दोनों का ऑनलाइन एग्जाम भी आयोजित किया जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसकी डेट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। जो एग्जाम देना चाहते हैं वो जरूर तैयारी करें। अब यहाँ पर 21 नंबर गाथा पर चलते हैं। उच्चारण, उपपादपद्धंसा, आधा प पूरा प, आधा द ध, उपपादपद्धंसा। वत्थूणम, वत्थूणम, आधा त थ, वत्थूणम। होन्ति, होन्ति। पज्जयणायेण, पज्जय, आधा ज पूरा ज, पज्जयणायेण। दवट्ठ्येण, दवट्ठ्येण, आधा व पूरा व, आधा ट ठ, दवट्ठ्येण। ऋचा, ऋचा। बोधव्वा, बोधव्वा। सव्जिणवुत्ता, सव्जिणवुत्ता। उपपादपद्धंसा, उपपादपद्धंसा। वत्थूणं होन्ति पज्जयणायेण, वत्थूणं होन्ति पज्जयणायेण। दवट्ठ्येण ऋचा, दवट्ठ्येण ऋचा। बोधव्वा सव्जिणवुत्ता, बोधव्वा सव्जिणवुत्ता। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इसको नयों की दृष्टि से यहाँ पर समझाया जा रहा है। नय का क्या मतलब है? नय का मतलब है दृष्टिकोण, विवक्षा। किस विवक्षा से उत्पाद और व्यय है, किस विवक्षा से द्रव्य है, नित्यता है, यह यहाँ पर समझाया जा रहा है। कोई भी वस्तु है वह उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली भी है, और वही वस्तु नित्य हमेशा रहने वाली भी है। किस दृष्टि से? उत्पाद व्यय वाली है, और किस दृष्टि से नित्य रहने वाली है, यह समझना जरूरी है। तो यहाँ विवक्षा, दृष्टि,
या नए को स्पष्ट किया जा रहा है। किस अपेक्षा से? अब देखिए, उपादपध्वंसा वत्थूणम, यहाँ वत्थूणम में वत्थु और णम इसको अलग अलग कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। णम यह वाक्यालंकार हो जाएगा, वाक्य को सुंदर बनाने की दृष्टि से, अव्यय की दृष्टि से हो जाएगा, और इसका अर्थ वाक्यालंकार है तो कोई अर्थ की जरूरत नहीं होती, और नहीं तो इसका अर्थ ही, ऐसा भी हम करते हैं। तो वत्थु, वत्थु वस्तु, वस्तुएं होती होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वस्तु का मतलब द्रव्य, द्रव्य होते हैं। कैसे होते हैं? उपादपध्वंसा, उपादपध्वंसा, उपाद उत्पाद, पध्वंसा प्रध्वंसी, उत्पाद प्रध्वंसी, उत्पाद प्रध्वंसी। इसका अर्थ हुआ उत्पाद यानी उत्पन्न होने वाला, प्रध्वंसी ध्वंस होने वाला, नष्ट होने वाला, भंग होने वाला, व्यय होने वाला। उत्पादपध्वंसी उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला। वत्थु वस्तु, वस्तुएं होती होती हैं। होती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। होती होती हैं। कौन होती हैं? वत्थु वस्तु, वस्तुएं बहुवचन में है। वस्तुएं द्रव्य, क्योंकि सभी द्रव्यों की चर्चा है। वस्तु वस्तुएं द्रव्य होती हैं। उत्पादपध्वंसी, उत्पाद पध्वंसा बहुवचन में यहां भी है। उत्पाद उत्पन्न होने वाली, और प्रध्वंस यानी नष्ट होने वाली, उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली, या उत्पन्न और नष्ट होने वाली, या जिसमें उत्पाद और व्यय रूप स्वभाव है, ऐसी वस्तुएं होती होती हैं। किस दृष्टि से होती हैं? किस विवक्षा से होती हैं? पज्जय णाएण, पज्जय पर्याय, नाएण न्याय से, पर्याय के न्याय से। यहां न्याय से तात्पर्य नय, पर्याय नय से, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से वस्तुएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती हैं। कितना सिंपल है। पर्याय की दृष्टि से जब हम देखते हैं, पर्यायार्थिक नय जो पर्याय को ही दृष्टि में रखता है, पर्याय की अपेक्षा से ही बात करता है, पर्याय की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें वस्तुएं उत्पन्न होने वाली दिखाई देती हैं और नष्ट होने वाली दिखाई देती हैं। पर्याय की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, पर्याय की दृष्टि जीव द्रव्य है, पर्याय मनुष्य पर्याय, यह मनुष्य पर्याय उत्पन्न होती है कि नहीं? हाँ, उत्पन्न होती है। यह मनुष्य पर्याय समाप्त होती है कि नहीं? हाँ, समाप्त होती है। तो पर्याय की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वस्तुएं द्रव्य उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब हम पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं तब। लेकिन नीचे दवट्ठ्येण, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से, दवट्ठ्येण द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से, जब हम द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, जब हम द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, तब तो हमें उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला दिखाई देता है। जब हम द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, तो सभी वस्तुएं नित्य, हमेशा रहने वाली, सदा विद्यमान रहने वाली होती हैं। चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो, जीव कभी नष्ट नहीं होता, जीव कभी समाप्त नहीं होता, जीव द्रव्य का उत्पाद या व्यय नहीं होता। जीव द्रव्य की जो पर्याय है वह उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से णिच्चा,
नित्य है, हमेशा रहने वाला है। ये जो वस्तुएं हैं ये हमेशा रहने वाली हैं, नित्य हैं, कभी समाप्त नहीं होती। जीव द्रव्य समाप्त हो जाए, गायब हो जाए, ऐसा होता नहीं है, हमेशा रहने वाला है। उसकी पर्यायें उत्पन्न होती और नष्ट होती रहती हैं। तो पर्याय की दृष्टि से तो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है, मतलब अनित्य है। और द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। समझना चाहिए के लिए भी यहाँ पर शब्द दिया गया है, बोधव्वा। बोधव्वा, समझना चाहिए। बोधव्वा, इसमें विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। बोधव्वा, जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से ये सभी वस्तुएं अनित्य हैं, उत्पाद और प्रध्वंस होने वाली हैं, और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से सभी वस्तुएं नित्य हैं, सभी द्रव्य नित्य हैं। ऐसा बोधव्वा, जानना चाहिए। किसने कहा भैया? हमने, आपने कहा क्या? नहीं, सव जिण बुत्ता। सव, सव, सर्व, जिण, जिनेन्द्र भगवानों ने, बुत्ता, कहा हुआ। ये तो सभी जिनेन्द्रों के द्वारा कहा हुआ है। सव जिण बुत्ता, बुत्ता कहा हुआ। बुत्ता, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सव जिण, सभी जिनों के द्वारा बुत्ता कहा हुआ है कि द्रव्यार्थिक नय से ऐसा, पर्यायार्थिक नय से ऐसा। द्रव्यार्थिक नय से नित्य, पर्यायार्थिक नय से अनित्य होती हैं ये वस्तुएं। यहाँ पर सब, सब का अर्थ वैसे मैंने कर दिया है सर्व, लेकिन सर्व, सब का अर्थ सर्वज्ञ भी लिया जा सकता है, क्योंकि कई बार सर्वज्ञ की जगह शॉर्ट में सब ही लिख दिया। और सब जिण का अर्थ तो सर्वज्ञ ले सकते हैं, क्योंकि जिण का अर्थ भी सर्वज्ञ लिया जा सकता है। तो सभी जिनेन्द्रों के द्वारा कहा हुआ नित्य और अनित्य रूप यह जो वस्तुएं हैं उनको जानना चाहिए, बोधव्वा, समझना चाहिए। यह इस गाथा का अर्थ हुआ। ये गाथाएं बहुत अच्छी हैं, समझने योग्य हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य क्या है यह समझना बेहद जरूरी है। पर्याय की दृष्टि से दूसरा उदाहरण देता हूं। एक सोने की अंगूठी है। अब वो डिजाइन पुरानी हो गई तो सोने की अंगूठी को गलवाया और उसी सोने से एक सोने की चूड़ी बनवा ली। अब जो सोने की अंगूठी है वह नष्ट हो गई और सोने की चूड़ी उत्पन्न हुई। पुरानी पर्याय नष्ट हुई, नई पर्याय उत्पन्न हुई। लेकिन इन दोनों पर्यायों में सोना तो वही है, सोना तो चेंज नहीं हुआ, द्रव्य तो चेंज नहीं हुई, पर्याय बदलती गई। पर्याय अनित्य है लेकिन द्रव्य नित्य है, ऐसा समझना चाहिए। सोना एक उदाहरण की दृष्टि से कहा गया है, क्योंकि स्वर्ण भी एक दृष्टि से पर्याय ही है, पुद्गल की पर्याय है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, चिंतन के योग्य है। इसमें जो विभक्तियां हैं वो हम देख लेते हैं। उत्पादपद्धंसा, ऋचा, बोधव्वा, सव जिण बुत्ता, ये सभी, और वत्थु, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। णम, ये वाक्यालंकार है, अव्यय भी माना जाएगा। होन्ति, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। पज्जयणायण, दवट्ठीयण, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। बोधव्वा, यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। और सव जिण बुत्ता भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसमें बुत्ता यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई। आप सभी कहते होंगे कि ये विभक्तियां क्यों बताते हैं, विभक्तियां नहीं बताएंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा समझने में। देखिए, अगर हम प्राकृत भाषा की गाथाओं को, विभक्तियों को बिना समझे हुए पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि बुत्ता का अर्थ कहते हैं लगा दिया जाएगा, बोधव्वा का अर्थ
समझते हैं लगा दिया जाएगा, होंती का अर्थ कुछ और लगा दिया जाएगा। तो ऐसे इन शब्दों से जो सही तात्पर्य लेखक आचार्य का है वह हमें समझ में नहीं आएगा और मन मर्जी से उस अर्थ को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है अगर हम व्याकरण पर ध्यान ना दें तो। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि प्राकृत भाषा की व्याकरण को अवश्य सीखें और इस YouTube चैनल पर ये पूरा कोर्स प्राकृत का दिया गया है। आप मुझसे संपर्क करके वह कोर्स कर भी सकते हैं। बहुत सरल तरीके से उस कोर्स को डेवलप कर दिया गया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।